सुलोचना, आज फिर मजदूरी नहीं मिली। 4 जगह गया, सबने मना कर दिया। लगता है अब पेट भरना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने सुबह कहा था दिग्विजय सिंह जी के यहाँ चले जाते। सुना है उनके यहाँ काम करने वालों की जरूरत है। गया था, वहां भी कह रहे थे, विक्रम, तुम्हारे हाथ पैर में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक बूढ़े से क्या उम्मीद करें। बाबा, मैं काम कर लूंगा। स्कूल के बाद खेत में हाथ बटा लूंगा। इससे आपकी मदद भी हो जाएगी और मुझे स्कूल जाने का भी समय मिल जाया करेगा। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई ही पूरी करो। खेत में काम करना आसान नहीं। खेत में काम करने के लिए अभी तुम बहुत छोटे हो। मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि तुम्हें मेरी तरह खेतों में काम न करना पड़े। बात तो ठीक है, मगर पेट की आग पढ़ाई नहीं देखती। घर में अनाज के नाम पर कुछ नहीं बचा। आज तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, कल क्या होगा? घर का सारा अनाज खत्म हो चुका है। भगवान भरोसे हैं सुलोचना। हर रोज मैं उम्मीद लेकर निकलता हूँ, पर खाली हाथ लौट कर आता हूँ। मैं और क्या करूँ? मुझे कोई काम भी तो नहीं देता। कल सुबह गांव के दिग्विजय सिंह से काम मांगूंगा। कुछ तो मिलेगा ही उनसे। अरे पिछली बार भी तो टाल दिया था। उनका भरोसा मत करना। क्या करूं? दूसरा कोई चारा ही नहीं दिखता। बाबा, अगर पैसे होते तो हम भी अच्छे कपड़े पहनते, मिठाई खाते ना। पैसे होते तो तुझे शहर में पढ़ने भेजता, तेरा सपना पूरा करता। लेकिन सपने देखने से पेट नहीं भरता जी। जानता हूं, पर बच्चे की आंखों में चमक देखता हूं तो दिल तड़प उठता है। भगवान चाहेगा तो हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। सोचता हूं कल जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेच दूंगा तो कुछ पैसे आ जाएंगे। लेकिन जंगल जाना खतरनाक है। सुना है वहां जंगली जानवर घूमते हैं। जो करना पड़े वो तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जी, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबत से क्या डरना सुलोचना? इससे बड़ी मुसीबत तो हमारे खाली बर्तन हैं। बस जी, कल जल्दी जाना, शायद कोई रास्ता निकल ही आएगा। कल आखिरी कोशिश करूंगा सुलोचना। अगर कहीं से काम न मिला तो जंगल से लकड़ियां ही काट लाऊंगा। अगली सुबह विक्रम भोर होते ही उठ गया। फटे पुराने कपड़े पहनकर खाली झोला लिए काम की तलाश में निकल पड़ा। आज तो कुछ न कुछ करके ही लौटूंगा। दिग्विजय सिंह जी, कुछ काम हो तो बता दीजिए। घर में भूख से हाल बुरा है। विक्रम, अब तुमसे काम होगा? जवान लड़के चाहिए, बूढ़े से क्या होगा? साहब, कोशिश करूंगा। जितना कहोगे उतना करूंगा। बस कुछ काम दे दो। अच्छा, मेरे बाग में घास उखाड़नी है। सुबह से शाम तक काम करना होगा। रोज के 5 रुपए दूंगा। 5 रुपए? ठीक है साहब, कब से आऊं? आज से ही लग जाओ। विक्रम खुशी खुशी बाग में काम पर लग गया। शाम तक मेहनत की हाथों में छाले पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आता है। क्या हुआ जी, काम मिला? हाँ, दिग्विजय साहब के बाग में काम मिला है। बाबा, आज अच्छा खाना मिलेगा ना? उस रात पहली बार उनके घर में भूख की जगह उम्मीद थी। मेहनत की लौ जल चुकी थी और विक्रम ने ठान लिया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा। अगली सुबह विक्रम उत्साह से भरा बाग में पहुंचता है, आंखों में उम्मीद की चमक। जैसे ही वो बाग के अंदर जाता है, देखता है कि वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा है। अरे, ये कौन काम कर रहा है? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? मेरा नाम प्रताप है। दिग्विजय साहब ने कल मुझे यहाँ काम पर रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम विक्रम है। साहब ने ही कल मुझे यहाँ काम पर रखा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम प्रताप है। दिग्विजय साहब ने ही रखा है। सुबह से काम कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि बाग की घास उखाड़नी है। भाई, मैं क्या करूँ? मुझे तो बस काम के लिए बुलाया गया। तुम दिग्विजय साहब से ही पूछ लो। विक्रम हैरान होकर इधर उधर देखता है। तभी दिग्विजय साहब बाग में आते हैं। क्यों विक्रम, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? साहब, आप ही ने तो कल कहा था कि बाग में घास उखाड़ने का काम कर देना। मैं तो उसी के लिए आया हूं। लेकिन ये प्रताप। हाँ हाँ, कहा तो था, लेकिन अब काम की जरूरत नहीं। प्रताप को रख लिया है। मगर साहब, आपने मुझसे वादा किया था। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी हालत देखिए। अरे, ज्यादा भावुक मत हो। प्रताप की पत्नी मेरी घरवाली की जान पहचान की है।
इसीलिए इसे काम पर रख लिया। तुमसे ज्यादा भरोसेमंद है। लेकिन साहब जी, मैंने भी मेहनत की थी, कल पूरा दिन खून पसीना बहाया। अब आप मुझे इस तरह कैसे मना कर सकते हैं? अरे भाई, जरूरत होगी तो बुला लेंगे, अभी तो कोई काम नहीं है। पर साहब, मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मेरे लिए सबकी भूख मिटाना जरूरी नहीं है, समझे? चलो अब यहाँ से बेकार की बहस मत करो। साहब, सिर्फ एक पेट की खातिर आया हूँ, किसी का हक नहीं मार रहा। आपने वादा किया था। मैंने कहा ना, अब जरूरत नहीं है। प्रताप को काम पर रख लिया है, बात खत्म। विक्रम भाई, माफ करना, मैंने जब काम मांगा तो साहब ने हाँ कर दी। मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो मैं भी हूँ प्रताप, मगर अब क्या करूँ? दिग्विजय साहब, एक मौका दे दीजिए। सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। कहा ना, जरूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। अब चलते बनो। साहब, कम से कम कल की मजदूरी तो दे दीजिए। अरे कौन सी मजदूरी? एक दिन के काम से कोई अमीर नहीं बन जाता। जाओ यहां से। पर साहब। देखो विक्रम, ज्यादा बातें मत बनाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। जरूरत होगी तो खुद बुला लूंगा। पर साहब, मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या करूं? मेरा घर नहीं चला रहे तुम। अब चलो, भागो यहां से। विक्रम का गला सूख गया, आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप सिर झुकाकर लौटने लगा। विक्रम भाई, बुरा मत मानना, मेरी भी मजबूरी है। तेरी क्या गलती प्रताप? गलती तो मेरी किस्मत की है। विक्रम भारी कदमों से दिग्विजय के बाग से लौटता है। माथे पर पसीना, दिल में उदासी और आंखों में चिंता। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने धीरे से पुकारा, सुलोचना, दरवाजा खोल। दरवाजा खुलता है। सुलोचना की आंखों में उम्मीद की झलक थी, पर विक्रम का चेहरा देखते ही वो समझ गई कि कुछ ठीक नहीं हुआ। क्या हुआ जी, काम मिल गया? नहीं, दिग्विजय ने मना कर दिया। मना कर दिया? पर क्यों? कल ही तो कहा था कि काम मिलेगा। बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। तो जल्दी बताइए ना, ये चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए जल्दी। जब मैं बाग में पहुंचा तो वहां पहले से ही एक आदमी काम कर रहा था, प्रताप नाम का। क्योंकि उनकी बीवी दिग्विजय की घरवाली की जान पहचान की है। अपने ही लोग अपनों को काम देंगे ना, हमें क्यों देंगे? दिग्विजय को फिर से बोलकर देखते हैं, शायद। अरे उसने साफ मना कर दिया, कहता है काम नहीं है, जरूरत होगी तो बुला लेंगे। जब जरूरत होगी तब तो हम भूखे मर जाएंगे। और आर्यन, उसका क्या? वो भी तो हर रोज भूख से बिलखता है ना। सुनो जी, एक बात कहूँ? बोलो। जंगल से लकड़ियाँ काट लाओ, बेचेंगे तो कुछ पैसे आ जाएंगे। कम से कम 1-2 दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। सोच ही रहा हूँ, मगर जंगल जाना आसान नहीं है। सुना है वहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। क्या भूखे मर जाएं? एक बार फिर कोशिश करके तो देखो, शायद कुछ हाथ लग जाए। हाँ, सही कह रही हो, खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। विक्रम ने लंबी सांस ली और घर से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ आदमी दिखा, जो सिर झुकाए सोच में डूबा हुआ था। पास जाने पर पहचान गया, वो महिपाल था। अरे महिपाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊं भाई, मन भर गया है। क्यों रे, क्या हुआ? वही जो तेरे साथ हुआ, काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कहते हैं अब तेरा काम नहीं चाहिए, तेरी जगह किसी और को रख लिया। तेरी जगह भी किसी अपने को ही रखा होगा, है ना? हाँ साले, बड़े लोग हम जैसे गरीबों की हालत नहीं समझते, बस अपने अपने लोगों को काम पकड़ा देते हैं। तो अब क्या करेगा? पता नहीं, सोच रहा था जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, बेचूंगा तो 2 पैसे मिलेंगे। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो डर भी कम लगेगा। विक्रम और महिपाल दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते भर दोनों अपने अपने दुख बांटते रहे। महिपाल, तेरा आर्यन कैसा है? कहने को तो ठीक है, लेकिन पेट खाली हो तो बच्चा भी बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे मोहन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। पूछ रहा था बाबा, रोटी कब मिलेगी? क्या बताता उसे? बच्चों के सवालों के आगे हम जैसे गरीब बेबस हो जाते हैं। महिपाल, दिल तड़प उठता है। सच कह रहा है भाई। जंगल का रास्ता सुनसान था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। सुन, लकड़ी काटने की जगह कहाँ मिलेगी? आगे नदी किनारे बबूल के पेड़ हैं,
वहीं से लकड़ी काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं। शाम होने से पहले लौटना भी है। यहाँ जंगली जानवरों का डर भी है। रात में रहना खतरे से खाली नहीं है। दोनों ने जंगल में घुसकर सूखी टहनियां इकट्ठी करनी शुरू की। परिश्रम से पसीने में भीगते हुए भी उनके चेहरे पर आशा की किरण थी। विक्रम और महिपाल जंगल में लकड़ियां बीनते और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक बड़े पत्थर के पास एक साधु बाबा बैठे दिखे। लंबी जटा, भस्म लगा हुआ शरीर और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। बाबा ने दोनों को रोक लिया। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बाबा, हम जंगल में लकड़ियां काटने आए हैं। घर में खाना खाने तक को नहीं है, काम भी छिन गया। अब जंगल से लकड़ियां लेकर बेचेंगे तो शायद पेट भर सके। चेहरे से तो दिखता है कि बहुत दुखी हो, मगर बेटा इस जंगल में ऐसे भटकना ठीक नहीं। यहाँ कई रहस्य छिपे हैं। क्या करें बाबा, कोई और चारा नहीं। पेट की आग से बड़ा डर कौन सा है? ठीक कहते हो बाबा, गांव में अब कोई काम नहीं। दिग्विजय ने भी काम से निकाल दिया। बच्चे भूख से रोते हैं तो दिल छलनी हो जाता है। मगर बेटा भूख से लड़ने के लिए लकड़ियां ही क्यों? कभी सुना है इस जंगल के रहस्य के बारे में? रहस्य? कैसा रहस्य बाबा? क्या कह रहे हैं आप? यहाँ बस डर और भूख के सिवा कुछ नहीं है। नहीं बेटा, इस जंगल में एक खजाना है। खजाना बाबा? कैसा खजाना? कहाँ है वो? सब्र करो, बताता हूँ। मगर ध्यान रखना, लालच मत करना। लालच में पड़े तो सब नष्ट हो जाएगा। हमें बस इतना चाहिए कि परिवार का पेट भर सके। हाँ बाबा, हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। सुनो ध्यान से, अगर इस जंगल के सीधे रास्ते पर 2 मील तक बिना डरे जाओगे तो एक बड़ा पीपल का पेड़ मिलेगा। फिर? उस पेड़ के नीचे से थोड़ा हटकर खुदाई करना। वहां तुम्हें एक लोहे का बक्सा मिलेगा। और उस बक्से में? बक्से में जंगल का खजाना है, सोना, चांदी, हीरे, जावरात। मगर ध्यान रखना, उस खजाने में से बस उतना ही लेना जितनी जरूरत हो। लालच करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बाबा, ये कोई धोखा तो नहीं? बिल्कुल, अगर सच होता तो अब तक किसी को मिल गया होता। धोखा नहीं बेटा, इस जंगल की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। जो लालची होते हैं वो खजाने तक पहुंच ही नहीं पाते, रास्ते में ही खो जाते हैं। और जो लालच न करें? जरूरत भरी ही लेते हैं, वो सही सलामत लौट आते हैं। मगर याद रखना, अगर बक्से से जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश निश्चित है। बाबा, एक बात बताइए, अगर हमें खजाना मिला तो किसी को बताना तो नहीं पड़ेगा? नहीं, मगर जो लो ईमानदारी से बांट लेना, कोई कपट मत करना। तो बाबा, हम जाएं? जाओ बेटा, मगर सावधान रहना, लालच में मत फंसना। बाबा, और कोई बात? कुछ और ध्यान रखने की जरूरत है? हाँ, अगर रास्ते में कोई अजीब आवाज सुनो या कोई परछाई देखो तो पलट कर मत देखना, बस चलते रहना। अजीब आवाज? हाँ, वो खजाने की रक्षा करने वाली आत्माएं हैं, लालची को ही परेशान करती हैं। और अगर हम बिना लालच के जाएं? तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है बाबा, हम वैसा ही करेंगे जैसा आपने कहा। धन्यवाद बाबा, आपकी कृपा रही तो हमारा भाग्य बदल जाएगा। भाग्य खुद बनता है बेटा, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है। विक्रम और महिपाल ने बाबा को प्रणाम किया और जंगल के बीटर उस रहस्यमयी पीपल की ओर बढ़ गए। विक्रम और महिपाल जंगल के बीटर बढ़ रहे थे। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और हल्का डर साफ झलक रहा था। रास्ता घना और अंधकार में था। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती रहस्यमयी आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थी। विक्रम, सच बताओ, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? थोड़ा तो लग रहा है, मगर भूखे पेट का डर इससे बड़ा है। अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। मुझे तो लगता है कहीं ये कोई चाल तो नहीं? जंगल में भला खजाना क्यों दबा होगा? तुमने बाबा को देखा नहीं? वो कोई साधारण आदमी नहीं लगते थे। और फिर हमें क्या करना है? काम तो पहले ही चला गया है। बात तो सही कह रहे हो, लेकिन बाबा ने कहा था कि लालच मत करना, कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए। हम कोई लालच थोड़ी करेंगे। जितनी जरूरत है उतना ही लेंगे। बच्चों की भूत मिट जाए इतना काफी है। लेकिन अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? तब भी क्या, भूख से मरने से तो अच्छा है कोशिश करना। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। रास्ते में सूखे पत्तों की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक महिपाल ठिठक गया। विक्रम, ये देखो वो सामने।
क्या वही बड़ा पीपल का पेड़ है? लगता तो वही है। बाबा ने कहा था कि 2 मील के बाद मिलेगा, और देखो कितना विशाल है। लेकिन ये पेड़ कुछ अजीब लग रहा है। अजीब तो लग रहा है, पर यही तो खोज रहे थे। चलो जल्दी से काम खत्म करते हैं। विक्रम ने अपने कुल्हाड़ी जमीन पर मारी और महिपाल ने झुककर मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी कुछ नरम थी, जिससे खुदाई आसान हो रही थी। कुछ ही देर में विक्रम का हाथ किसी ठोस चीज से टकराया। अरे महिपाल, कुछ है यहाँ। क्या क्या? सच में? हाँ, लगता है लोहे का बक्सा है। बाबा की बांस सच निकली। दोनों ने बक्सी को जमीन से बाहर निकाला। बक्सा भारी था और जंग लगा हुआ था। विक्रम ने कुल्हाड़ी से उसकी खिले खोल दी। बक्सा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें बहुत सारा सोना और चांदी थी। ए भगवान, इतना सोना चांदी! ये सच में खजाना है। मैंने तो कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा। महिपाल, अब क्या करें? सब ले चले? नहीं, बाबा ने कहा था कि लालच मत करना। हमें सिर्फ अपना जरूरत भर लेना चाहिए। लेकिन इतना सारा सोना देखकर कौन मना कर सकता है? अगर सब ले जाएं तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल, मगर सोचो अगर कुछ ऊंच नीच हो गया। हम बच्चों के लिए धन ले जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक कहते हो, मगर कितना ले? आधा खजाना ले लेते हैं, बाकी यही छोड़ देते हैं। आधा क्या? सच में? कहीं हम कोई भूल तो नहीं कर रहे? बाबा ने साफ कहा था, जरूरत से ज्यादा लिया तो विनाश तय है। हमें उनकी बात माननी चाहिए। ठीक है, तुम आधा निकालो, मैं इधर नजर रखता हूँ। विक्रम ने बक्से में से आधा सोना चांदी निकाल लिया। महिपाल ने बक्से को दोबारा उसी जग पर दबा दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। दोनों ने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। अब चलते हैं, रात गहरी जा रही है, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। हाँ, जल्दी निकलते हैं। दोनों ने खजाना अपनी कपड़ों में छिपाया और जंगल से बाहर की ओर पर चले। महिपाल, अगर किसी को पता चला तो? किसी को कुछ नहीं बताना, ये हमारा राज है। अगर मुंह खुला तो खतरा मोल लेंगे। सही कहा। बाबा की बात याद रखना, लालच मत करना। हमारे दिन बदलने वाले हैं, मेहनत से जीना है और किसी को भनक नहीं लगने देनी। बिल्कुल विक्रम, अब से हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। दोनों चुपचाप जंगल से बाहर निकल गए। विक्रम खजाना लेकर घर पहुंचता है। रात का समय था। विक्रम के हाथ में एक कपड़े में लिपटा खजाना था। सुनिए, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो चिंता में गुली जा रही थी। सुलोचना, आज की रात हमारी किस्मत बदल गई। देखो, भगवान ने हमारी सुन ली। किस्मत? क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या है? देखो, सोना चांदी से भरा खजाना। अब हमारी गरीबी खत्म। हे भगवान, ये कहाँ से लाए? कहीं चोरी चकारी का तो नहीं है? नहीं सुलोचना, जंगल में मिला है। एक साधु बाबा मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया। महिपाल भी मेरे साथ था। आधा खजाना लाए हैं, आधा वही छोड़ दिया। लालच मत करना, ऐसा बाबा ने कहा था। क्या सच में? आधा क्यों छोड़ा? सब क्यों नहीं ले आए? अरे, बाबा ने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसके साथ बुरा होगा, इसलिए आधा ही लाया हूँ। भगवान की कृपा है, अब हमारा भी अच्छा समय आएगा। अब सबसे पहले मैं एक पक्का मकान बनवाऊंगा। सुनिए जी, लेकिन किसी को बताना मत। गांव में लोग बहुत जलते हैं, नजर लग जाए। बिल्कुल, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। चुपचाप अपनी जिंदगी बदलेंगे। कुछ महीनों बाद विक्रम ने गांव में एक बड़ा पक्का मकान बनवा लिया। सच में, भगवान ने हमारी सुन ली। अब हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हाँ सुलोचना, मेहनत से जीना है और हमेशा भगवान का शुक्रगुजार करना है। दिग्विजय सिंह अपनी हवेली के बरामदे में बैठे हुए, पास में उनका विश्वास पात्र भवानी सहाय था। भवानी, ये विक्रम और महिपाल अचानक अमीर कैसे हो गए? कल तक तो दोनों चितड़े पहने फिरते थे, अब देखो पक्का मकान खड़ा कर लिया। तुझे कुछ पता है? हुजूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों के पास इतनी दौलत आई कहाँ से? न खेती बाड़ी है, न कोई जमीन जायदाद। जरूर कोई राज है। कुछ तो गड़बड़ है। मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला। मेरी जमीन पर रहकर कोई मुझसे बड़ा बने, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सरकार।
कहीं चोरी चकारी तो नहीं की दोनों ने? विक्रम में इतनी हिम्मत नहीं, कुछ और बात है, मुझे पता लगाना होगा। हुजूर, मैं तो कहता हूं कि महिपाल पर नजर रखनी चाहिए। वो ज्यादा चतुर लगता है, कहीं से कोई खजाना खजूरी हाथ लगा होगा। सही कह रहा है, दोनों की दोस्ती भी अचानक गाढ़ी हो गई। कहीं जंगल में कुछ मिला होगा। बिल्कुल मुमकिन है सरकार। जब से दोनों जंगल से लौटे हैं तभी से इनके ठार बदल गए। कोई साधु सन्यासी से मुलाकात हुई होगी। अगर खजाना है तो वो मेरे हक का है, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हुक्म दीजिए सरकार, क्या करना है? सुन भवानी, दोनों की हर हरकत पर नजर रख, खासकर रात में। ये राज हमें जल्दी ही पता करना है। जी हजूर, मैं हर वक्त उनके पीछे रहूंगा। पर सरकार, अगर खजाना मिला तो वो मेरा होगा। इस गांव में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। विक्रम और महिपाल मुझसे बच नहीं सकते। बहुत खूब सरकार, बस कुछ ही दिनों में राज खुल जाएगा। दिग्विजय सिंह अपनी योजना में रम गए। अब उनके मन में विक्रम और महिपाल से खजाना छीनने की तूर्त चाव चल रही थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था। विक्रम के घर की सामने वाले पुरानी बरगद के पेड़ पर बने चबूतरे पर विक्रम और महिपाल बैठे थी। पास ही झाड़ियों के पीछे भवानी सहाय चुपचाप उनकी बातें सुनने के लिए छिपा हुआ था। विक्रम, सच कहूं तो अगर साधु बाबा न मिलते तो हम आज भी रोटी के लिए तरस रहे होते। बिल्कुल सही कह रहा है महिपाल। बाबा की बात मानकर ही तो हमारी किस्मत पलट गई। न जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं हमने। अरे वो दिन याद है जब बारिश में तेरी जोबड़ी टपकती थी और हम दोनों भीगते हुए रात गुजारते थे। कहाँ भूल सकता हूँ। और अब देख, पक्की छत के नीचे बैठा हूँ। बाबा की दी हुई सीख सच में हमारा भला कर गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने लालच नहीं किया। खजाने का आधा हिस्सा वही छोड़ दिया, वरना न जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, बाबा ने साफ कहा था, लालच किया तो बुरा होगा। हमने अपना हिस्सा लिया, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। मैं तो रोज बाबा के लिए दुआ करता हूँ, भगवान उन्हें खुश रखे। मैं भी। अगर वो न होते तो आज हम यूं बैठकर चैन की सांस नहीं ले रहे होते। पासी झाड़ियों में चीपा भवानी सहाय ये सब बातें गौर से सुन रहा था। जैसे ये इसे पूरा भेद बता चला, वो चुपकी से दिग्विजय साहब के पास जाने के लिए वहां से खिसक गया। दिग्विजय साहब अपनी हवेली के आंगन में बैठे थी। भवानी सहाय हाफता हुआ अंदर आया। क्या हुआ भवानी, कुछ पता चला? हजूर, राज खुल गया। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। जल्दी बता, क्या मालूम हुआ? हजूर, वो दोनों जंगल गया थे। वहां किसी साधु बाबा से मिले जिसने उन्हें खजाने का रास्ता बताया। खजाना? तू पक्का कह रहा है? जी सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। दोनों ने खजाना पाया और आधा हिस्सा वही छोड़ दिया जैसा बाबा ने कहा था। ओह, तो ये बात है, तभी इतनी जल्दी अमीर बन गए दोनों। हजूर, अगर हम भी उस खजाने तक पहुंच जाएं तो पूरी जिंदगी चैन से कटेगी। लेकिन काम ध्यान से करना होगा। अगर किसी को भनक भी लगी तो बात बिगड़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा सरकार, क्या हुक्म है? पहले तो ये पता करना होगा कि वो खजाना कहाँ छुपा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से भी ये बात कह दे। हुजूर, मैं एक काम करता हूं, महिपाल को अकेले में पकड़कर उसकी जुबान खुलवाता हूं। वो सीधा साधा आदमी है, आसानी से फंस जाएगा। नहीं, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, होशियारी से काम ले। तो क्या करें हुजूर? कल रात उनके घर के आसपास निगरानी रख। देख कि वो फिर जंगल जाते हैं या नहीं। और हाँ, अगर मौका मिले तो दोनों में फूट डालने की कोशिश। समझ गया सरकार। अगर खजाना बचा है तो अब वो हमारे हाथ से नहीं छूटेगा। विक्रम और महिपाल ने ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो पर कतर दूंगा। इस गांव में मुझसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। हुजूर, आपकी मर्जी से ही सूरज निकलता है। आप कहें तो आज रात से ही काम शुरू कर दूं। रात में ध्यान रखना, अगर दोनों में से किसी ने कुछ बताया तो मुझे खबर देना। मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। आप फिक्र मत करें सरकार, अब खजाना ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। अगर वो खजाना मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगा। दोनों की आंखों में लालच की चमक थी।
अब वो विक्रम और महिपाल की खुशी को छीनने की पूरी कोशिश करते हैं। अगले दिन की बात है। महिपाल अपने घर के सामने बैठा था। तभी मुछीलाल वहां आया। उसकी आंखों में साफ साफ चालाकी दिख रही थी। अरे महिपाल भैया, क्या बात है? आजकल बड़ा खुश नजर आ रहे हैं। अरे मुछी जी, भगवान की कृपा है, सब बढ़िया है। वाह भाई, मैं तो कहता हूँ आदमी की किस्मत जब बदलती है तो सब कुछ बदल जाता है। वैसे एक बात पूछूं? पूछिए मुछी जी। सुना है तू और रामू रातों रात अमीर बन गए भाई। कोई राज की बात है क्या? अरे मुछू जी, ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत का फल मिला है बस। अरे सुखिया, मुझसे क्या छुपाएगा? अब मैं तो बस तेरा भला चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई और तेरी किस्मत लूट ली। अरे सुखिया जी, ये बात किसी से ना कहिएगा। हम दोनों ने जंगल में एक साधु बाबा से सुना था कि पीपल के पेड़ के नीचे एक खजाना छुपा है। हमने जाकर खोदा तो सच में मिला। क्या सच में खजाना? हाँ, लेकिन बाबा ने कहा था लालच मत करना। हमने आधा लिया और आधा वहीं छोड़ दिया। अच्छा, कहाँ है वो पीपल का पेड़? जंगल के बीचों बीच। लेकिन मूछो जी, लालच बुरी चीज है। बाबा की बात सच निकली, हमने आधा ही लिया, इसीलिए आज खुश हैं। फिक्र मत कर, मैं तेरा भला चाहता हूँ। मैं ये बात सिर्फ अपने तक रखूंगा। हुजूर हुजूर, राज खुल गया। जल्दी बता। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। आधा खजाना तो वो ले गए, लेकिन आधा अभी भी बाकी है। तो देर किस बात की, अभी चल के उठा लेते हैं। मैं कोई सुखिया रामू नहीं जो लालच से डर जाऊं। हुजूर, आज रात को ही निकलते हैं, कोई देख न ले। रात को तैयार रहना। रात का समय था। हल्का सा उजाला फैला था। ठाकुर और मुछी हाशिया लेकर जंगल में पहुंचे। पीपल का पेड़ उनके सामने खड़ा था। यही है क्या वो जगह? हाँ मालिक, यही बताया था। दोनों ने मिलकर खुदाई शुरू की। थोड़ी देर में लकड़ी का एक पुराना बक्सा बाहर निकला। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ए मूछी, हमारा वक्त आ गया। अब पूरी तहसील पे मैं राज करूंगा। हुजूर, अब तो सोने की बन जाएगी आपकी हवेली। ठाकुर ने बक्से को खोलते ही सोने, चांदी और सिक्कों से भला हक हंसी देखा। दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। कुछ महीने बीत गए। ठाकुर ने उनसे व्यापार में पैसा लगाया। हवेली के बाहर ठाकुर और मुछी मायूस बैठे थे। मूछी, ये क्या हो गया? खजाना तो मैंने लिया था, फिर ये बर्बादी क्यों? हुजूर, बाबा ने कहा था लालच बुरी चीज है, हमसे भूल हो गई। तेरी वजह से मेरा सर्वनाश हो गया। दूसरी ओर रामू अपने घर में बैठे आराम से अपने बेटे राघव के साथ खेल रहा था। सुखिया भी मजेदार जीवन जी रहा था। दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जितना जरूरत हो उतना ही लेना चाहिए। जितनी भूख हो उतना ही खाना चाहिए। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो दिल से आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।